लिख के दे दीजिए। सदन में आ गई बात सर महोदय, अध्यक्ष बैठ महोदय, जाए। यह पूरे राज्य की समस्या है। इस पर अपना निर्णय दिया जाए, सरकार को निर्देशित किया जाए। सभी माननीय सदस्यों के नहीं, ये नहीं होगा। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में नहीं। सरकार समीक्षा करेगी, समीक्षा उपरांत कार्रवाई करेगी। श्री हर घर बिजली लगने के बाद लोगों ने घर बनाने का काम किया है। जहाँ पहले से घर बना हुआ था वहाँ ऊपर में नहीं गया। नहीं। मैंने लगता है कि हम एमएलए नहीं है, हम हमारे कंस्टिट्यूएंसी में बिजली नहीं लगा है। को हटाने के लिए सरकार को खर्च करने में क्या परेशानी है? सदस्य लिख के दे दें कि घर बना हुआ था तब बिजली गई, इसकी जांच हम करवा देंगे। तार गुजर रही है, हम लोग लगातार उसके लिए कवर के लिए भी एसी को भी कहे, सदन के अंदर भी सवाल लाए, मतलब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें, और सरकार बहुत संवेदनशील है। जैसे कि बिजली बिल में उन्होंने इंटरेस्ट माफ किया, यहाँ भी सब्सिडाइज्ड रेट में शिफ्ट करने के लिए दें, और बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो लोग हैं उनको तो माफ ही करना चाहिए। से सर 11,000 वोल्ट गुजर रहा है, उस सरकार अपने स्तर से उसका खर्चा वहन करे, वो पब्लिक का है करेगा। नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक एक साथ उठकर वित्त मंत्री और साथ ही ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को घेर रहे थे। मामला बहुत गंभीर था। मामला यह था कि अगर आपके घर के ऊपर से बिजली का तार गया है तो उसको हटाने के लिए आपको ही पैसा जो है बिजली विभाग को देना पड़ता था। और इसी मामले को लेकर जो है विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, सबने मिलकर जो है विजेंद्र प्रसाद यादव से सवाल पूछा है। देखिए वो वीडियो। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। यह समस्या भी पूरे राज्य की समस्या है। ऐसा है कि बहुत से घरों के ऊपर से अगल बगल से विद्युत का तार प्रवाहित होता है, जिससे लोगों के जीवन का खतरा बना रहता है। सरकार ने उत्तर में बताया है कि आवेदन प्राप्त होने पर सुपरविजन की राशि जमा करने के पश्चात में उसको हटाया जाएगा। सरकार से हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि जो लोग सुपरविजन की राशि देने के लायक नहीं हैं, या अधिकांश जगहों पर मकान बनने के बाद भी बिजली विभाग ने वहां पर अपना लाइन खींच दिया है, तो क्या सरकार उन स्थानों पर या जो लोग जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, उनके घरों से यह विद्युत तार हटाने का विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री जी, उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि हर घर बिजली लगने के बाद लोगों ने घर बनाने का काम किया है। जहाँ पहले से घर बना हुआ था वहाँ ऊपर में नहीं गया। नहीं। मैंने लगता है कि हम एमएलए नहीं है, हम हमारे कंस्टिट्यूएंसी में बिजली नहीं लगा है। जवाब सुन लीजिए। लेकिन अगर वो हटाना चाहते, टेक्निकल वायबिलिटी होगा तभी तो होगा। ये जो पैसा जमा करिए तो देखा जाएगा, बाकी कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह राशि बहुत ज्यादा होती है जो उपभोक्ता जो है वो देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि हम खजाना खोल के बैठे हैं, तो खजाना खोल के बैठे हैं तो ये एक छोटी सी बात के लिए कि जिनके घरों के ऊपर से बिजली का तार जा रहा है, इसको हटाने के लिए सरकार को खर्च करने में क्या परेशानी है? माननीय मंत्री जी, ये माननीय सदन महोदय आपकी बात मत बोलिए। माननीय सदस्य लिख के दे दें कि घर बना हुआ था तब बिजली गई, इसकी जांच हम करवा देंगे। मदन मुरारी झा जी, हाँ जी पूछिए बैठे, उसके बाद हाँ जी बहुत बड़ा उसके बाद अरे माननीय रघुवंश को बात बुला लेंगे। बहुत बड़ा समस्या है महोदय। मौका दूंगा, पूछिए ना, अरे मौका देकर बैठिए आप। अभी जो प्रश्न हमने रखा है यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। और मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं और जिनके बारे में सरकार का कोई उत्तर होता है सदन में, तो वो गंभीर तरीके से उत्तर होना चाहिए। कैशलेस का मामला हमने उठाया
आपने स्वयं कहा कि 1 सप्ताह में सब कुछ निर्णय इसका ले लिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं इसको हम लागू करेंगे। तो बताया जाए ये लागू होने की क्या स्थिति है। तो ये भी प्रश्न जो है वो उसी स्थिति में टाल दिया जाए, ये तो कोई सेंस की बात नहीं होगी। इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। शालिनी जी, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें और सरकार बहुत संवेदनशील है, जैसे कि बिजली बिल में उन्होंने इंटरेस्ट माफ किया, यहाँ भी सब्सिडाइज्ड रेट में शिफ्ट करने के लिए दें और बिलो पॉवर्टी लाइन पे जो लोग हैं उनको तो माफ ही करना चाहिए और बाकी लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट में देना चाहिए। यही मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कुछ उस पे करें। हम देंगे मौका। सर, जिसके छत पर से सर 11,000 वोल्ट गुजर रहा है, उस सरकार अपने स्तर से उसका खर्चा वहन करे, वो पब्लिक का है करेगा। फालतू बात नहीं, ये कभी बहुत बड़ी घटना घट जाएगी महोदय। हम लोग के क्षेत्र में कम से कम 15-20 जगह मामला है महोदय। कल की घटना है मेरे क्षेत्र में, तार नीचे 11,000 वोल्ट का तार नीचे रहने के चलते गाड़ी में आग लग गई। इसको पहले भी 8-10 दिन पहले लगी थी और बार बार कहने के बाद अधिकारी इसको नहीं निपटाते हैं। तो इस पर ये जनहित में एकदम ज्वलंत मुद्दा है सर, इसको करना चाहिए। समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड में हमारे कंस्टिट्यूंसी में महादलित टोला है। महादलित टोला वर्षों है महोदय, सैकड़ों वर्ष से ऊपर वहाँ का इतिहास है और वहाँ तार गुजर रही है। हम लोग लगातार उसके लिए कवर के लिए भी एसी को भी कहे, सदन के अंदर भी सवाल लाए, मतलब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी और कार्रवाई भी करेगी। माननीय सदस्य लिख के दे दें, अब लिख के दे दीजिए। सदन में आगे की बात सर महोदय अध्यक्ष बैठ जाए। यह पूरे राज्य की समस्या है, इस पर अपना निर्णय दिया जाए, सरकार को निर्देशित किया जाए। सभी माननीय सदस्यों के नहीं, ये नहीं होगा। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में नहीं। सरकार समीक्षा करेगी, समीक्षा उपरांत कार्रवाई करेगी। श्री संजय कुमार सिंह, आसन से निर्देश हो चुका है माननीय मंत्री जी को। सभी माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करेगी। श्री संजय कुमार सिंह, श्री देवेश कांत सिंह, बैठ जाइए, बैठिए, जाजी बैठिए, सब बैठिए, आग्रह बैठ जाइए, आग्रह बैठ जाइए, बैठिए। हमने आलू को बैठिए, हमने महोदय आसन से कहा है कि माननीय महोदय महोदय निश्चित तौर पर महोदय सप्ताह में चैम्बर में बैठक बुलाएंगे तो हजूर इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, होली के बाद इसके लिए भी एक बैठक बुलाई जाएगी। होली के बाद क्या मतलब है हाउस नहीं, बिल्कुल सीधी बात है, सरकार को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। होली के बाद अपने कक्ष में बैठक बुलाकर स्वास्थ्य वाले विषय पर और ऊर्जा वाले विषय विचार किया जाएगा। श्री संजय कुमार सिंह, संजय जी पूछ लीजिए। महोदय हमारे क्षेत्र में बैठिए, हमारी बात आ गई है, रोड के बीचों बीच माननीय मंत्री जी को हो गया है, एक पोल है महोदय, हमारे क्षेत्र में रोड के बीचों बीच एक पोल है, वो हटाने के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। बैठिए प्लीज बैठ जाइए। इस संदर्भ में व्यक्तिगत निर्णय विभाग महोदय ले इस पर निश्चित तौर पर जाइए। आप संजय जी पूछिए, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है, बोलिए, आ गया लाइन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछ लीजिए। हम जी उत्तर मिल गया है। इसमें मेरा ये कहना है कि मैं प्रश्न पूछा था कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सलखुआ प्रखंड के सांबर खुर्द पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्वीकृति